हेलो स्टूडेंट्स, आज कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट के पार्ट 7 में हम लोग इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के थर्ड सेक्शन में हैं। और इस सेक्शन में रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज होल, अर्थात ये वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह पूरा का पूरा ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अर्थात इसमें उपस्थित सी डबल बॉन्ड ओ एंड OH यानी कार्बोनिल समूह और हाइड्रोक्सिल समूह दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। अर्थात पूरा का पूरा कार्बोक्सिल समूह केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो आइए इन केमिकल रिएक्शंस का स्टडी करते हैं। नाउ फर्स्ट रिएक्शन इज डिकार्बोक्सिलेशन। विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं और ये वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है। और जब हम इसके कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट से रिएक्ट कराते हैं तो जिस मेटल का साल्ट होगा उसी का कार्बोनेट साल्ट पृथक होगा। तो रिएक्शन से समझते हैं। मेन रिएक्शन RCOONA प्लस सोडा लाइम से रिएक्ट कराएं NaOH से CaO की प्रेजेंस में। तो यहाँ से सोडियम कार्बोनेट का सबस्ट्रक्शन होगा Na2CO3 का, और हाइड्रोजन ऐड हो जाने से एल्केन प्राप्त होंगे, RH का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल CH3 COONA सोडियम एसीटेट रिएक्ट विथ सोडा लाइम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई लाइम मेक्स मेथेन एंड रिमूवल Na2CO3। ये मेथेन फॉर्मेशन का लैब मेथड भी होगा, प्रयोगशाला निर्माण भी दिए। और इसी तरह से हम एरोमेट्स के लिए करें C6H5 COONA सोडियम बेंजोएट रिएक्ट विथ सोडा लाइम इन द प्रेजेंस ऑफ CaO इट मेक्स C6CH6 प्लस रिमूव Na2CO3। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोलिटिक डिकार्बोक्सिलेशन। इसे कोलबेज रिएक्शन भी कहते हैं या कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। और जैसा कि नाम है इसका इलेक्ट्रोलिसिस यानी वैद्युत अपघटन, तो सेल में होने वाली रिएक्शन है ये, जहां एनोड और कैथोड प्लेट्स पर आपको रिएक्शंस होते हैं जो कि निम्न है। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडा साल्ट लेते हैं और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो ये एसीटेट आयन में और सोडियम आयन में ब्रेक डाउन करता है। एनोड प्लेट्स पर एसीटेट आयन जो एल्किल ग्रुप की प्रेजेंस है वे एडिट होकर के एल्केन देते हैं और इससे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है, इसीलिए इसे नाम दिया है डिकार्बोक्सिलेशन। जबकि कैथोड प्लेट पर H2O का ब्रेकडाउन होगा H आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में। H आयन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस को रिमूव करेंगे। तो इस तरह से एनोड प्लेट पर एल्केन प्राप्त होते हैं जबकि कैथोड प्लेट से हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ एल्किल ग्रुप के स्थान पर मेथिल लेते हैं तो ये सोडियम एसीटेट होगा और यहाँ जो फॉर्मेशन है वो एसीटेट आयन का होगा। देन एनोड प्लेट्स पर एसीटेट आयन एथेन का फॉर्मेशन करेगा CH3 एंड CH3 जो कि एल्केन है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा। कैथोड की रिएक्शन एज इट इज है, यहाँ से हाइड्रोजन फ्री होगी। तो इस तरह से यहाँ आपको एल्केन कैटेगरी का एथेन मिलेगा और जबकि हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ दो तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन्स। सपोज दैट कैल्शियम फॉर्मेट का डिस्टिलेशन कराते हैं तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 पृथक हो जाता है जिससे HCHO फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। जबकि सेकेंड रिएक्शन में कैल्शियम एसीटेट लेते हैं, डिस्टिलेशन कराते हैं, डिस्टिलेशन से भी कैल्शियम कार्बोनेट आउट होगा और इसके पृथक्करण से कीटोन प्राप्त होगा CH3COCH3 जिसे एसीटोन नॉमिनेट करते हैं। तो पहली रिएक्शन से एल्डिहाइड और दूसरी रिएक्शन से कीटोन एज ए मेन प्रोडक्ट मिलते हैं।
नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, एक्शन ऑफ ब्रोमीन ऑफ सिल्वर साल्ट ऑफ द एसिड, अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण में जब ब्रोमीन की क्रिया कराते हैं तो उसका क्या प्रतिरूप होगा, इस रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ इस अभिक्रिया को हुंस-डीकर रिएक्शन भी कहते हैं, जो कि नॉमिनेशन रिएक्शंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।